सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसिक सर्जरी के बारे में कि आप लेसिक सर्जरी करवा कर एसएससी जीडी ज्वाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो एसएससी जीडी आप जानते ही होंगे, जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए असम राइफल्स और सारे सीएपीएफ्स में, एनआईए में भी एंड एसएसएफ में भी जनरल ड्यूटी के लिए एग्ज़ाम लेती है एसएससी जीडी, जो कि काफ़ी फॉर्म आता है एसएससी जीडी का। अभी एग्ज़ाम हो चुका है उसका, पीएचटी और पीईटी होने वाला है अभी। और फिर एसएससी जीडी की डेट भी नोटिफाइड है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, उसका एग्ज़ाम कब होगा। सो अगर आप उसके रिगार्डिंग में है या फिर किसी और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में है तो आप वो भी तब ये वीडियो देख सकते हो कि लेसिक उसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। क्योंकि मैंने भी जब लेसिक करवाने सोचा था तो उससे पहले यूपीएससी सीडीएस के लिए मैंने भी चेक किया था, और भी एग्ज़ाम्स के लिए मैंने चेक किया है। और इस वीडियो में मेनली मैं एसएससी जीडी के बारे में बताऊँगा, लेकिन और भी वीडियो का मतलब और भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा। सो मेनली, और इससे पहले मैं बता दूं कि मतलब मैंने जो भी चीज़ किया है वो, मतलब जितने भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मैंने डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से निकाले हैं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है मैंने कि मतलब कुछ गलती एरर ना हो इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें एरर हो नहीं सकता है, बिकॉज यार मैं कोई मतलब मेडिकल लेने वाला ये नहीं हूँ कि एसएससी जीडी का मैंने मेडिकल लिया है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, और मैंने कुछ दोस्तों से बात की थी जो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो एसएससी जीडी उन्होंने निकाला है। सो उनसे बात की, उनका जो पिछला जो एसएससी जीडी था 2018 वाला, उनमें उनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग मेरिट में ऐसे छट गए थे, ऐसे बहुत सारे दोस्तों से मैंने बात की है। और मैं बता दूं कि मैंने इसके लिए मतलब पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सही डेटा इस्तेमाल किया है, ऑफिशियल डेटा इस्तेमाल किया है। सो इसमें डेटा में कोई एरर नहीं होगा, बट बाय चांस अगर कोई एरर होता है तो उसके लिए यार आई एम वेरी रियली वेरी सॉरी। और मेरी राय फिर भी यही रहेगी कि अगर आप नहीं भी मतलब आप सुटेबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो भी आप एग्ज़ाम देकर देखो। फॉर्म भरने में कोई पैसा नहीं लगता है ज़्यादा। ओबीसी और जनरल से हो अगर आप, तो 100 रुपये लगते हैं। एग्ज़ाम आपकी सिटी में लगभग होता है, तो आप एग्ज़ाम देकर वहाँ तक एक बार आप खुद से जाकर चेक करो कि होता क्या है ऐसा। सो वीडियो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। सो इस वीडियो में आपकी सारी डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने जो अपने कुछ दोस्तों से बात की थी कि वो ऐसा होता क्या ना कि जब आप मेडिकल में जब आपकी आँखों की बारी आती है तो वो उन्होंने मेरे दोस्त ने बताया कि वो पहले ही पूछते हैं कि कोई अगर ऑपरेशन वाले लेसिक, मतलब अगर आँख का किन्हीं का ऑपरेशन हुआ है तो वो मतलब दूसरे रो में आ जाए, ऐसा वो पूछते हैं पहले। इसका मतलब ये नहीं है ज़रा भी कि वो ऑपरेशन वाले को छांट रहे हैं। अलग रो में उन्होंने बताया कि मतलब वो अलग कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं उसे, ये इसका कोई आइडिया नहीं था, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था, सो उसने मेडिकल क्लियर कर लिया था। तो मींस ऑपरेशन वाले का अलग से वो कुछ करते हैं, जांच करते हैं कैसा ऑपरेशन हुआ है या क्या प्रॉब्लम है, वो देखते हैं, ज़रूर देखते हैं, ऐसा तो है। और मैं बताऊं कि एसएससी जो है जीडी है, यानी कि जनरल ड्यूटी की पोस्ट की है, तो इसमें लेसिक सर्जरी एप्लीकेबल नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। अगर आप आर्मी की जीडी में जाते हो तो भी नहीं, और किसी और में भी मतलब कोई भी असम राइफल हो गया या फिर सीएपीएफ हो गया। लेसिक सर्जरी मेनली किस में एप्लीकेबल होता है, तो जब आप गैजेटेड ऑफिसर या फिर आर्मी वगैरह में बात करूँ तो कमीशन्ड ऑफिसर जब आप बनते हो ना, तो उसमें एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एनडीए में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि एनडीए तो 16.5 साल के आसपास से ही भराने लगता है, उस समय लेसिक की सही एज भी नहीं होती है। तो उसमें एनडीए में जो होता है कि लेसिक एप्लीकेबल नहीं होता है। बट अगर आप सीडीएस से जाते हो ना, तो आप 21 साल से फॉर्म भरना स्टार्ट करते हो, और 20 साल के बाद आपको उसमें दिया हुआ रहता है कि आप लेसिक करवा सकते हो। -6 डायोप्टर तक आप करवा सकते हो, और शायद हाइपरमेट्रोपिया में +3.5 डायोप्टर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने जब चेक किया था तब मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आपका लेसिक के बाद 450 माइक्रोमीटर तक का, मतलब आपका कॉर्निया का लेंथ, मतलब कॉर्निया का जो होता है वो थिकनेस होनी चाहिए, जो हेल्दी कॉर्निया माना जाता है। ये यूपीएससी सीडीएस का ये था। बट और इसमें भी लेसी के बारे में बताया गया है, तो देख लो आप, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए बताया गया। गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए ही सिर्फ लेसिक का दिया हुआ है, यानी कि लेसिक और कहीं इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, जहाँ तक मेरी राय है।
लेसिक ऑफिसर लेसिक स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर देख लो, अगर आप गैजेटेड ऑफिसर बनते हो CAPF या NSG में या AR में, NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड AR यानी असम राइफल, तो इन सब का एज जो होता है 20 से 35 साल तक का होता है। आपका इंटरवल यानी 6 मंथ्स का इंटरवल है, यानी कि आपका जब ऑपरेशन होता है उसके आप 6 मंथ्स के बाद से ही मतलब फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भर सकते हो या फिर 6 मंथ्स के बाद आपको जो है मेडिकल में अपीयर होना है, ऐसा ही कुछ होगा। बिकॉज ये चीज़ क्लियर की नहीं गई है तो मैं भी आपको क्लियर नहीं बता सकता। फिर इसमें कुछ एक्सियल लेंथ बताए गए हैं कि आपका इतना होना चाहिए, कॉर्नियल थिकनेस इतना होना चाहिए। एक्सियल लेंथ के बारे में मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये डॉक्टर बताएंगे। आपके सारे रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा अगर आप लेसिक करवाते हो तो। प्री लेसिक एरर क्या होना चाहिए, तो 6 डायप्टर तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और विज़न आपका फिर सही हो जाना चाहिए, ऐसा सारा चीज़। मतलब विज़न आपका जो है क्राइटेरिया, मतलब जैसे कि 6/6 अगर मांगा हुआ है लेसिक के साथ तो आपका 6/6 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस समय भी आपका 6/6 ना हुआ हो, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लेसिक स्टैंडर्ड सिर्फ यहाँ गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए मुझे दिखा है, और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिखा है कि ट्रेडमैन या फिर किसी GD के लिए ऐसा उन्होंने बताया। देख लो यहाँ पर आप, ट्रेडमैन में यहाँ पर बताया गया है विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट परमिटेड, यहाँ साफ साफ लिखा है इन्होंने। 6/6 और 6/9 ये क्या बोलते हैं विज़न उन्होंने बताया। इसके बारे में मैं आपको यहाँ GD का दिखा रहा हूँ। ये देख लो, ये GD के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है मेडिकल स्टैंडर्ड्स, वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ। ये भी CAPF AR और NIA सब के लिए है। तो इसमें होना चाहिए क्या कि आपका एक आँख में 6/6 और एक आँख में 6/9 होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए। तो कौन से आँख में 6/6 होना चाहिए, 6/6 उस आँख में होना चाहिए जो, अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो तो आपके राइट आई में 6/6 विजन होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो तो आपके लेफ्ट आई में 6/6 विजन होना चाहिए। यहाँ साफ साफ लिखा है, इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज़ बेटर आई एंड वाइस वर्सा। ओके। और इसमें भी विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट परमिटेड इवन बाई ग्लासेस लगा कर भी आप विजुअल मतलब करेक्शन नहीं कर सकते हो। आपका बिना ग्लास का 6/6 एक आँख में और 6/9 एक आँख में होना चाहिए। ये जो है पूरी क्राइटेरिया है कि आप GD में कैसे ज्वाइन करते हो। तो अगर आपका 6/6 है एक आँख में और 6/9 एक आँख में, अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो और आपका राइट में 6/6 है तो, और लेफ़्ट वाले में 6/9 हो, तो आप जा सकते हो GD में। फिर भी मेरी राय ये रहेगी कि यार लिखा हुआ तो लिखा हुआ कुछ भी है, आप जाकर एक बार देकर देखो, एग्ज़ाम दो और निकालो, क्योंकि कभी ये ना रह जाए कि मलाल ना रह जाए कि मैंने देकर एक बार चेक नहीं किया। सो अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हो तो आपका कोई और एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। तो आप GD में भी ट्राई कर लो एक बार, कहीं आपका मीन्स कुछ ऐसा और होता हो जो हमारे से छिपा हो तो वहाँ पर आपको मिलेगा ज़रूर। सो बस इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में और कुछ नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।